दोस्तों इमेजिन करो फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां अर्थ और दूसरे सभी प्लैनेट्स पर एलियंस का ही राज है और वो लोग इंसानों को मारकर उनके जीन से ऐसा पोषण बनाते हैं जिससे वो हमेशा जवान रह सकें। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की स्पेस ओपरा मूवी में, जिसका नाम है जुपिटर असेंडिंग। फिल्म के स्टार्ट में हम सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक मैथ टीचर एलेक्सा को देखते हैं, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स के टीचर मैक्सिमिलियन से प्यार हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा ठंड में टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स को देख रहा था। जल्दी उन दोनों ने शादी कर ली थी और एलेक्सा प्रेग्नेंट हो जाती है। मैक्सिमिलियन का फेवरेट प्लेनेट जुपिटर था और वो अपने होने वाले बच्चे का यही नाम रखना चाहता था, जबकि एलेक्सा को ये नाम पसंद नहीं था। वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि अचानक उनके घर में कुछ डाकू आकर उन्हें लूट लेते हैं। मैक्सिमिलियन उन्हें अपनी टेलीस्कोप ले जाने से रोकता है तो वो लोग उसे शूट कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद एलेक्सा अपने रिलेटिव्स के पास शिकागो चले जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद रास्ते में शिप पर ही उसकी बेटी पैदा होती है और एलेक्सा अपने हस्बैंड की विश पर उसका नाम जुपिटर रख देती है। बड़े होने के साथ साथ जुपिटर की आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी ग्रेटनेस को अचीव करना और ट्रू लव को पाना है। बट टीन एज में आते ही जुपिटर को समझ आ जाता है कि यहाँ उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि इमिग्रेंट होने की वजह से उसे आयरिश लोगों के घर क्लीनिंग की जॉब करनी पड़ती थी और साथ ही उसे एक छोटे से घर में काफी बड़ी फैमिली के साथ रहना पड़ता था, जिसमें उसकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं थी। मीनवाइल हम एक अबैंडन्ड प्लेनेट पर एब्रासिड्स फैमिली के शानदार घर में 3 बहन भाइयों बेलम, कलीक और टाइटस को देखते हैं, जो काफी टाइम बाद मिले थे। एब्रासिड्स की फैमिली एलियंस में सबसे पावरफुल थी। ये लोग अर्थ के डिफरेंट सिविलाइजेशंस के लोगों को मारकर उनसे अपने लिए हमेशा जवान रहने का पोषण बना रहे थे। रिसेंटली इनकी मदर की डेथ हुई थी और विरासत में उन्हें कुछ प्लैनेट्स मिले थे। सबसे बड़े भाई बेलम को अर्थ मिला था और छोटा भाई टाइटस उसे अर्थ खरीदना चाहता था, मगर बेलम उसे जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। असल में वो दोनों ही सीक्रेटली पृथ्वी पर उस लेडी को ढूंढना चाहते थे जो कि उनकी माँ का पुनर्जन्म था, और उस लेडी के होते हुए उन दोनों में से किसी को भी अर्थ की ऑनरशिप नहीं मिल सकती थी। वो दोनों ही उसे ढूंढकर मार देना चाहते थे। इसलिए टाइटस एक लेजेंडरी हंटर केन को हायर करके उस लेडी को ढूंढने के लिए अर्थ पर भेजता है, जहां उसे बेलम के 3 बाउंटी हंटर्स रेसो, इबीस और फैल्क देख लेते हैं। केन एक स्पेशल गैजेट यूज करके एक बिल्डिंग में जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं के विक्टिम को ढूंढ रहा है। सो वो लोग बिल्डिंग के बाहर उस पर अटैक का प्लान करते हैं। उधर केन क्लिनिक में जाकर एक पेशेंट कैथरीन की फाइल में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। उसने बाहर खड़े ग्रुप के प्लान को भी सेंस कर लिया था, सो वो भी अपने वेपन्स और शील्ड्स तैयार कर लेता है एंड बाहर निकलने पर उनके अटैक से बचते हुए वहां से भाग जाता है, जिस पर रेजो बोलता है कि हमें बेलम को वार्न करना होगा। उधर क्लीक भी सीक्रेटली अर्थ पर होने वाले इस शिकार में शामिल होने का प्लान करती है। मीनवाइल बेलम अपने दूसरे प्लेनेट पर जाता है जो कि रेड स्टॉर्म के अंदर था। वहां उसका असिस्टेंट मिस्टर वाइट बताता है कि जुपिटर के बारे में पता चल चुका है, मतलब वो लेडी जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो लोग कैथरीन को जुपिटर समझ रहे थे जो कि उसकी फ्रेंड थी, सो बेलम उसे तुरंत खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ अर्थ पर जुपिटर कैथरीन के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने क्लोजेट में जाती है तो उसे उसकी चीख सुनाई देती है, तो वो देखती है कि कैथरीन की बॉडी फ्लोट कर रही थी और ग्रे एलियंस का ग्रुप उसके साथ कुछ कर रहा था। जुपिटर उनकी फोटो लेने लगती है तो उसका फोन रिंग हो जाता है, जिस पर वो एलियंस कैथरीन और उसकी मेमोरी इरेज करके वहां से चले जाते हैं। होश में आने पर उन दोनों को कुछ भी याद नहीं था। रात को घर पर डिनर करते हुए जुपिटर का कजन वेस्ली सबको उनकी अगली क्लीनिंग जॉब्स बताता है। जुपिटर उससे कुछ पैसे मांगती है क्योंकि उसे टेलीस्कोप खरीदनी थी, बट वो मना कर देता है। लेटर ऑन जुपिटर का दूसरा कजन व्लैडी उसे कन्विंस करता है कि वो पैसों के लिए अपने एग सेल्स बेचे। अगले दिन जुपिटर इस काम के लिए क्लिनिक जाती है और वहाँ वेट करते हुए उसे अपने फोन में वही फोटो दिखती है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी उसे ऑपरेट के लिए अंदर बुला लिया जाता है, जहाँ जुपिटर को फील होता है कि कुछ गड़बड़ है एंड अचानक से उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है। एक्चुअली वो सारा स्टाफ एलियंस का था। वो जुपिटर का डीएनए चेक करके कंफर्म करते हैं कि यही वो स्पेशल जीन प्रिंट वाली लड़की है, और अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी केन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। जुपिटर बेहोश हो चुकी थी। उधर टाइटस को इसकी खबर मिलती है तो उसे लाने के लिए ट्रांसपोर्ट भेजता है। बेलम भी क्लिनिक में हुए इंसिडेंट के बारे में जान चुका था। वो सिक्योरिटी को डबल करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ 12 घंटों बाद जुपिटर की आंख खुलती है तो वो एक अजीब से रूम में थी, सो वो पास पड़ी गन उठाकर केन पर पॉइंट कर देती है। तभी केन उसे बताता है कि वो दूसरे प्लेनेट से आया आधा इंसान और आधा वुल्फ है, और वो ग्रे एलियंस कीपर थे जो उसकी जीन्स की वजह से उसे मारना चाहते हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो अपने टेक्नोलॉजिकली एडवांस गैजेट्स दिखाता है, लाइक फ्लाइंग बोट्स और पोर्टल वगैरह।
देन टाइटस का भेजा हुआ स्पेसशिप उनके लिए बीम भेजता है जिसके थ्रू वो लोग स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बैलम की स्पेसशिप आकर टाइटस की शिप को तबाह कर देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मगर केन जल्दी से जुपिटर को पकड़कर उड़ने लगता है। एनिमी शिप्स उन्हें शूट कर रहे थे। केन किसी तरह उनसे बचते हुए पानी के अंदर खड़ी अपनी शटल में पहुंच जाता है, जिससे अब वो उन पर वापस अटैक भी कर सकता था और पानी के अंदर छुप भी सकता था। मगर फाइट की वजह से शटल काफी डैमेज हो जाती है। सो इससे पहले कि वो एक्सप्लोड होती, केन जुपिटर को लेकर जंप कर देता है। एंड देन अगली सुबह वो दोनों एक कार चुराकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में केन जुपिटर को बताता है कि एब्रासेक्स फैमिली के बेटों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जुपिटर उनका मेन टारगेट है। दूसरी तरफ बैलम होलोग्राफिक इमेज के थ्रू क्लिनिक में हुए इंसिडेंट को रिवाइंड करके देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि जुपिटर को केन ले गया। सो वो अपने जनरल लिजर्ड को ऑर्डर देता है कि वो जुपिटर को वापस लेकर आए। उधर केन और जुपिटर एक फॉर्मर स्पेस पुलिस ऑफिसर स्टिंगर के घर आते हैं, जो कि केन का फ्रेंड था। उसके घर के बाहर बहुत सारी मक्खियां थीं। केन को देखते ही स्टिंगर उस पर अटैक करने लगता है। तभी अचानक बहुत सी बीज जुपिटर के गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं। वो उसके हाथों की मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। ये देखकर स्टिंगर जुपिटर के आगे झुक जाता है, क्योंकि बीज रॉयल ब्लड को पहचान सकती थी। देन स्टिंगर उन्हें अंदर ले जाकर इंस्टेंट स्प्रे से केन के जख्म ठीक करता है। यहाँ वो रिवील करता है कि केन्स के पर भी थे, जिन्हें उसका कोर्ट मार्शल करने पर काट दिया गया और इसी वजह से उसे और स्टिंगर को सर्विस से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त स्टिंगर भी उसका ऑफिसर था। जुपिटर अपने कजन की कॉल सुनने जाती है तो केन स्टिंगर को बताता है कि जुपिटर के रॉयल ब्लड होने के बारे में उसे भी नहीं पता था। देन स्टिंगर चेक करके उन्हें बताता है कि बैलम ने अर्थ पर ब्लॉकेड लगा रखा है, मतलब कोई स्पेसशिप ना यहाँ आ सकती है और ना ही यहाँ से बाहर निकल सकती है, मगर कल स्पेस पुलिस उन्हें आकर ले जाएगी। स्टिंगर जुपिटर को बताता है कि एक्चुअली ह्यूमंस को एब्रासेक्स फैमिली ही अर्थ पर लाई ताकि बाद में उन्हें हार्वेस्ट किया जा सके। तभी केन वहां आकर बताता है कि बाहर बॉन्टी ग्रुप और कीपर्स आ चुके हैं। ये सुनकर स्टिंगर जुपिटर को लेकर वहां से भागता है, जबकि केन वहीं रुककर दुश्मनों का मुकाबला करता है। मगर इसके बावजूद भी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। तभी बाउंटी हंटर्स में से एक स्टिंगर को शॉकवेव देकर दूर फेंक देता है और इससे पहले कि वो जुपिटर पे भी अटैक करता, बीज आकर उसे बचा लेती हैं। सो वो भाग जाती है, मगर एलियंस उसके पीछे लग चुके थे और तभी आगे से दूसरा बाउंटी हंटर आकर उसे शॉकवेव देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है और कीपर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट तभी रेजो और इबीस उन्हें धोखा देकर अपने साथी और कीपर्स को मार डालते हैं। एंड देन जब वो जुपिटर को स्पेसशिप में ले जाने लगते हैं तो केन भी छुपके से उसमें चढ़ जाता है। ये स्पेसशिप कलीग ने भेजा था। कलीग के प्लेनेट पर पहुंचकर केन स्पेसशिप से जंप कर देता है और बाउंटी हंटर सिटी में जाकर जुपिटर को कलीग के लोगों को बेच देते हैं। रात को होश में आने पर जुपिटर खुद को किसी एलिगेंट से फैंसी ड्रेस में देखती है। तभी क्लीक वहां आकर जुपिटर को वेलकम करती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जुपिटर बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखती थी। वो जुपिटर को अपनी मॉम का स्टैचू भी दिखाती है, जो कि बिल्कुल उस जैसा था। एक्चुअली जुपिटर उसका पुनर्जन्म था। मीनवाइल केन भी जुपिटर को ढूंढता हुआ मेंशन में आ चुका था। गार्ड्स उसे देख लेते हैं और दोनों में फाइट होती है। कलीग जुपिटर को एक स्पेशल पूल दिखाती है जिसका पानी उसे यंग रखता था, जबकि असल में वो 14,000 साल की थी। ये पोशन उन्होंने इंसानों की जीन से बनाया था। उसके बाद क्लीक जुपिटर को बताती है कि अर्थ प्लेनेट उसकी मॉम का था और अब जुपिटर उसे क्लेम कर सकती है क्योंकि वो उन्हीं का पुनर्जन्म है। तभी केन वहां पहुंच जाता है। वो क्लीक पर गन पॉइंट करके जुपिटर को ले जाने की कोशिश करता है, मगर जुपिटर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे क्लीक पर विश्वास था और वो वहीं रहकर स्पेस पुलिस का वेट करने लगती है। जिसकी कुछ ही देर बाद पुलिस स्पेसशिप वहां आ जाती है जुपिटर को लेने के लिए, जिसमें स्टिंगर भी था। दूसरी तरफ बैलम अपनी जनरल लिजर्ड को मार देता है क्योंकि वो जुपिटर को नहीं ला सका था। एंड देन अपने नए सोल्जर ग्रीगन को उसके पीछे भेजता है। उधर पुलिस जुपिटर को प्लेनेट ओरस लेकर जाती है जहां कॉमनवेल्थ सेंटर है। केन भी उनके साथ था। जुपिटर केन के काफी क्लोज आ रही थी, बट केन उससे दूर रहता है क्योंकि वो रॉयल ब्लड थी। फाइनली वो लोग ओरस पहुंच जाते हैं, जो कि इंसानों की ओरिजिनल बर्थ प्लेस है। वहां एक एंड्रॉइड बॉब जुपिटर को ऑफिस में लेकर जाता है उसके टाइटल को प्रोसेस करने के लिए, मगर वहां प्रोसेस बहुत स्लो था। तो अपने काम को जल्दी से फिनिश करने के लिए बॉब एक एम्प्लॉय को रिश्वत देता है, जिसके बाद फाइनली जुपिटर की रिस्ट पर स्टैंप लगा दी जाती है, जो उसे ऑफिशियली रॉयल्टी में आइडेंटिफाई करेगी। साथ में उसे एक हैंडबुक भी दी जाती है जिसमें रॉयल पर्सन्स के कोड ऑफ कंडक्ट लिखे थे। उसके बाद केन और जुपिटर बात कर रहे होते हैं तो स्टिंगर बाउंटी हंटर्स को लेकर वहां आ जाता है। एक्चुअली वो टाइटस के लिए काम कर रहा था। एंड देन जुपिटर को टाइटस के पास ले जाया जाता है। वो उससे घर जाने की डिमांड करती है। टाइटस उसे बोलता है कि पहले तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। उसके गार्ड्स केन को सेल में लॉक कर देते हैं
डिनर के टाइम जुपिटर केन का पूछती है तो टाइटस बोलता है कि उसे वापस घर भेज दिया गया है। एंड देन वो उसे पोशन से भरा एक रूम दिखाते हुए बताता है कि यूथ पोशन इंसानों को मारकर बनाया जाता है और उसकी मदर इसलिए मर गई क्योंकि वो अब इस काम को एंड कर देना चाहती थी। यहाँ टाइटस प्रिटेंड करता है कि वो भी अपनी माँ की तरह यूथ पोशन के काम को खत्म कर देना चाहता है। जुपिटर उस पर विश्वास कर लेती है। देन टाइटस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो सोचने के लिए टाइम मांगती है। उसके बाद टाइटस केन को स्पेस में फेंक देने का ऑर्डर देता है और उसे बताता है कि वो जुपिटर को भी मारने वाला है। स्पेस में फेंके जाने पर केन कुछ टुकड़े भी अपने साथ ले जाता है जो कि इमरजेंसी प्रोटेक्टिव गियर्स के पैकेट्स थे और उनकी वजह से केन मरने से बच गया था। एंड देन कुछ ही देर बाद उसे स्पेस पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। मीनवाइल अर्थ पर ग्रीगन और उसके साथी जुपिटर के घर वालों को किडनैप करने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शिप पर टाइटस जुपिटर को एक ऑब्जेक्ट देते हुए बोलता है कि अगर वो उस पर ट्रस्ट करेगी तो वो केन और स्टिंगर की जान बख्श देगा, जिस पर जुपिटर उसका प्रपोजल मान लेती है। मीनवाइल केन पुलिस के साथ स्टिंगर के पास हेल्प के लिए जाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर जुपिटर को बचाने का प्लान करते हैं। एक्चुअली टाइटस ने स्टिंगर को उसकी बीमार बेटी को ठीक करने का लालच देकर डील की थी। देन स्पेस पुलिस और टाइटस के लोगों के बीच युद्ध होता है और दूसरी तरफ टाइटस और जुपिटर की शादी चल रही होती है। जुपिटर थोड़ा घबरा भी रही थी। मैरिज को स्टैंप करने के लिए दोनों की उंगली पर रिंग प्रिंट की जानी थी। इसके लिए जब जुपिटर की बारी आती है तो वो अपना हाथ उठा लेती है क्योंकि उसे बाहर चलने वाली बैटल की आवाज आ रही थी। टाइटस फोर्सफुली उसके हाथ पर रिंग प्रिंट करने की कोशिश करता है बट तभी अचानक केन वहां पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर लेता है और जुपिटर को बताता है कि शादी हो जाने के बाद टाइटस तुम्हें मारने वाला था। ये सब जानने के बाद भी जुपिटर टाइटस को माफ कर देती है। एंड स्पेस पुलिस के साथ वापस अपने घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया है। वहां पर ग्रीगन और मिस्टर व्हाइट थे जो जुपिटर से बोलते हैं कि रॉयल्टी टाइटल को खत्म करने के लिए उसे उनके साथ जाना होगा। केन और पुलिस कैप्टन को लगता है कि ये ट्रैप है मगर जुपिटर उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। सो वो लोग जुपिटर को अपनी शिप में ले जाते हैं और केन पुलिस के साथ उनका पीछा करता है। डोमेन में पहुंचकर बैलम के सोल्जर्स गेट बंद करके पुलिस को ट्रिक करते हैं ताकि वो अंदर ना आ सकें, जिसके बाद केन जुपिटर को बचाने के लिए अकेले वहां जाने का डिसाइड करता है। उधर बैलम जुपिटर को फोर्स करता है कि वो टाइटल हटा दे वरना उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, मगर वो ये सोचकर उसकी बात मानने से इनकार कर देती है कि इस तरह बैलम अर्थ पर सब लोगों को मार डालेगा। ये सुनकर बैलम को गुस्सा आ जाता है और तभी मिस्टर व्हाइट आकर उसे केन के आने का बताता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी हल डैमेज हो चुका था और इतनी देर में केन मेंशन में आकर सब पर अटैक कर देता है। ये देखकर बैलम उसे मारने की कोशिश करता है मगर वो उसे किक मारकर गिरा देती है और इससे पहले कि गार्ड्स उसे मारते केन पोर्टल खोलकर जुपिटर को वहां से बचा लेता है। उसके बाद जुपिटर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाती है। प्लेनेट के बाकी सब लोग भी वहां से निकल रहे थे क्योंकि वो तबाह होने वाला था। एंड अचानक से मेंशन टूटने लगता है जिससे बैलम और जुपिटर नीचे गिर जाते हैं जबकि केन ग्रीगन से लड़ रहा था। एंड देन वो उसके विंग्स डैमेज करके उसे क्रैश कर देता है और फिर उसकी नेक को पोर्टल में फंसाकर मार देता है। उसके बाद केन पुलिस से कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन बताता है ताकि वो लोग जुपिटर की फैमिली को वहां से ले जा सकें। दूसरी तरफ जुपिटर बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि बिल्डिंग्स टूट रही थीं। वो किसी तरह वापस पैलेस में पहुंच जाती है तो बैलम रॉड से उस पर अटैक कर देता है और रिवील करता है कि अपनी मॉम को उसी ने मारा था। जुपिटर किसी तरह उसे रॉड ले लेती है मगर उसे मारती नहीं है। तभी अचानक बिल्डिंग टूटने से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। केन जुपिटर को बचा लेता है जबकि बैलम की डेथ हो जाती है। पुलिस कैप्टन पोर्टल खोलता है वापस जाने के लिए तो केन और जुपिटर भी उसके थ्रू वहां से सेफली आ जाते हैं। देन लेटर ऑन हम जुपिटर को अपनी फैमिली के साथ अर्थ पर देखते हैं। उसकी फैमिली में सबकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। वो लोग जुपिटर को टेलीस्कोप गिफ्ट करते हैं। सारे काम से फ्री होके जुपिटर केन से मिलती है। उसके पास अब अपने फ्लोटिंग बूट्स भी थे। केन को भी अपने पर वापस मिल चुके थे। लास्ट सीन में दोनों खुशी खुशी उड़ने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।